क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर साइंस के जीएस के साइंस के प्रश्न कहां से पूछे गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए निकाल कर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी प्रश्न पेपर में साइंस के जीएस के अंदर पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का बारीकी से अध्ययन करके निकाल के लाया हूं साइंस के प्रश्न। मैं आपको दिखाऊंगा बीपीएससी के एग्जाम के अंदर साइंस के प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कौन सी बुक से पूछे जाते हैं और पेज बाय पेज मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जीएस में आए साइंस के सभी प्रश्न। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बीपीएससी के एग्जाम के अंदर साइंस के प्रश्न किस बुक से आए थे, किस चैप्टर से आए थे और पेज बाय पेज मैं आपको एक एक प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से और किस पेज से आया था। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। इसका आंसर होगा सी, आमीटर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 222 विद्युत के चैप्टर से पूछा गया है। दोस्तों इसके आंसर की कटिंग मैंने एक पेज में लगा रखी है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या है। इसका आंसर होगा सी, किलोग्राम घन मीटर। क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 158 गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती है, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए साथियों। बुक लूसेंट टॉपिक लाइट के चैप्टर से पेज नंबर 332 से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 179 ध्वनि के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा सी, समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए। क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 192 ध्वनि के चैप्टर से पूछा गया साथियों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान का श्रवण पारस क्या होता है। इसका आंसर होगा ए, 20 HZ से 20,000 HZ के बीच। क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 190 ध्वनि के चैप्टर से पूछा गया साथियों ये प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्सलीन भाग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि साथियों ये प्रश्न क्लास 7 से चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 37 अंडरस्टैंडिंग वेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एग्जाम के अंदर सभी प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू या सेम टू सेम मिल जाते हैं, लेकिन एक या दो प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। इसका आंसर होगा ए, रक्त प्लाज्मा का। बुक लूसेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड पेज नंबर 428 में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, अनुवांशिकी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 136 अनुवांशिकी एवं जैव विकास के चैप्टर से मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। इसका आंसर होगा सी, उत्तल दर्पण का। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 185 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। दोस्तों आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें से 90% क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी की बुक में से मैं आपको दिखा रहा हूं। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसकी कटिंग मैंने लूसेंट की बुक से लगा रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, जो कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ आपको उसके आंसर वहीं मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके आंसर किसी अन्य बुक में, किसी अन्य पीडीएफ में, किसी अन्य नोट्स के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन आपने देखे कि ज़्यादातर क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो साथियों फिर अपना समय क्यों ही बर्बाद करना, जब आपको दिखा रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए और एनसीईआरटी की बुक को हूबहू लाइन टू लाइन ढंग से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसे ही अनेक क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे करके लेके आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन क्लास 12 के फिजिक्स से पूछा गया है। दोस्तों यदि आपका इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 9th 10th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्लास 11 12 से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन होता है। 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी 9th और 10th पढ़ेंगे, अपना समय ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस पर। इससे अच्छा रहेगा कि आप 9th 10th को अच्छी तरीके से पढ़िए। यदि आपने 9th 10th को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है तभी आप क्लास 11th और 12th की साइंस की तरफ शिफ्ट होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका आंसर होगा बी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 216 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 181 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न में, एनसीईआरटी की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा सी, रेटिना पर। दोस्तों क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 220 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से पूछा गया। साथियों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से उठा के दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्लास 10 एनसीईआरटी से चैप्टर लाइट के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों यदि आपका इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ए, नीले प्रकाश में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 214 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर से पूछा गया साथियों, एनसीईआरटी की बुक में से पूछा गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 169 विद्युत धारा और इसके प्रभाव से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? यह क्वेश्चन क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 229 विद्युत के चैप्टर से पूछा गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में निम्नलिखित में से किस रंग का अधिकतम विचलित होता है? इसका आंसर होगा बी, बैगनी रंग का। साथियों यही क्वेश्चन एक बार पीआरटी के एग्जाम में भी ऐसे ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया था, उसकी कटिंग भी मैंने बगल में लगा रखी है, देखिए उसको। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? इसका आंसर भी होगा साथियों ए, बैगनी। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बैगनी कलर होगा। यह क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 216 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चैप्टर एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, कोवालामिन। वैसे साथियों विटामिन B12 को साइनोकोवालामिन कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में कोवालामिन लिखा हुआ आया था इसलिए इसका आंसर ए माना गया होगा, कोवालामिन। बुक लूसेंट टॉपिक विटामिन पेज नंबर 448। साथियों जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो ऐसा ना करें कि यदि एग्जाम के अंदर विटामिन B12 का पूछा गया है तो आप केवल B12 को ही याद करेंगे। आपको यदि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको सभी याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको विटामिन ए का भी केमिकल नेम, उससे कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी का भी केमिकल नेम, उससे कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी का भी केमिकल नेम, उसकी कौन सी बीमारी होती है, सभी याद करने पड़ेंगे। ये नहीं पता कि आपके एग्जाम में कब और कौन सा क्वेश्चन हूबहू वैसे ही पूछ लिया जाए, तो आपको पढ़ने की सही तरीका पता होना चाहिए। ऐसा ना करें कि जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ आप उसी को तैयार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी अन्य क्वेश्चन बनते हैं, आपको सब कवर करके चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है? इसका आंसर होगा साथियों ए, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लगभग में पूछा गया है और एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 208 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चैप्टर से पूछा गया, एनसीईआरटी बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर होगा ए, टार्टरिक अम्ल। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 31 अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें भी साथियों आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपको इमली वाला ही याद करना है, आपको सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में कौन सा या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे। ये नहीं किसी भी इसी क्वेश्चन के अंदर, अन्य किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि वहां से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है
और उसके कंसेप्ट में बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको सभी कवर करके चलने पड़ेंगे साथियों, क्योंकि ये नहीं पता कि कब कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आशा करता हूं साथियों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 224 विद्युत के चैप्टर से पूछा गया साथियों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका आंसर होगा ए, सदिश मात्रा। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 250 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। साथियों इसका आंसर होगा ए, सदिश मात्रा। एनसीईआरटी बुक में से पूछा गया साथियों ये प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में डीटीओ का उपयोग होता है, इसका आंसर होगा बी, मंदक के रूप में। यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों ही बुक में मिल जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसका आंसर साथियों आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 226 विद्युत के चैप्टर में मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता की संतति में लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर भी होगा ए, अनुवांशिकता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दूसरी बार पेपर में पूछा गया है। एक बार टीजीटी 6 to 8 में पूछा गया था, एक बार प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया था। क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 136 अनुवांशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल परावर्तक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, इसका आंसर होगा साथियों बी, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्वेश्चन भी साथियों अंडरस्टैंडिंग बेस है, सेम टू सेम आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाए, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि 90% क्वेश्चन के सेम टू सेम आंसर बुक में लिखे हुए हैं, उसकी कटिंग मैंने आपके सामने लगा दी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस था, अंडरस्टैंडिंग बेस था, इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम को से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? इसका आंसर होगा ए, आवृत्ति। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 188 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी की बुक में से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, मरकरी, वाष्प तथा आर्गन। क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 169 विद्युत धारा और इसके प्रभाव से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मा। बुक लूसेंट, टॉपिक ह्यूमन ब्लड, पेज नंबर 428। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका आंसर होगा आई, सी ऑप्शन, IR²। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 243 244 विद्युत के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए? इसका आंसर होगा बी, ब्रोमीन। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 धातु एवं अधातु के चैप्टर से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में, पीआरटी 1 to 5 में, टीजीटी 6 to 8 और 9, 10, पीजीटी 11, 12 के एग्जाम में जीएस के साइंस के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, किस बुक से पूछे गए थे, और पेज बाय पेज मैंने आपको प्रूफ दिखाया। ये प्रूफ दिखाने का मकसद दोस्तों एक ही था, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके, आपको ये विश्वास दिलाया जा सके कि सभी प्रश्न सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। आप किसी अन्य बुक पे, किसी अन्य पब्लिकेशन की बुक पे ज़्यादा विश्वास ना करके एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बुक होती है। क्वेश्चन बनाने वाली जो संस्था होती है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी सोर्स दिया जाए वो एनसीईआरटी की बुक को ही लगाया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको टीचर बनने के बाद एक दिन स्कूल के अंदर ही आके पढ़ाना है, इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 70 लाइक का। आई होप यू विल। थैंक यू। दोस्तों ये मैंने आपको कुछ बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और 3 का जो बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो वाला पेपर दिखाया। इसके अंदर मैंने आपको दिखाया साइंस के जीएस के प्रश्न कहां से पूछे गए थे। मैंने आपको चैप्टर के साथ, पेज के साथ विद प्रूफ दिखाया है कि कौन सा प्रश्न पेपर में कहां से पूछा गया है। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो का टारगेट है 60 लाइक का। आई होप यू विल।
थैंक यू।